दिल्ली की हल्की सर्द रात में अरमान अपनी खिड़की के पास खड़ा था। नीचे चल रही दुनिया की आवाजें उसके अंदर तक नहीं पहुंच रही थीं। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, रिया। वो नाम जिसे सोचकर उसकी आंखें बरसात बन जाती थीं। 2018 के कॉलेज के पहले दिन भीड़ में अरमान ने रिया को पहली बार देखा था। सफेद कुर्ता, खुले बाल और मुस्कान जो किसी भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। पहली नजर में कुछ खास हुआ था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। कुछ दिनों बाद दोनों एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल दिए गए। वहीं से दोनों की बातें बढ़ी। लाइब्रेरी में एक टेबल शेयर करना, कैंटीन में चाय पीते हुए हंसना और प्रोजेक्ट के बहाने दिन भर साथ रहना। धीरे धीरे सब अपने आप होता गया। रिया अक्सर कहती, तुम बहुत अलग हो अरमान, और वह बस मुस्कुरा देता। उसे रिया पसंद थी, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन दिल में रखे हुए डर ने उसे कभी बोलने नहीं दिया। कई शामें दोनों छत पर बैठकर शहर की लाइट्स देखते रहते थे। एक बारिश वाली शाम रिया ने पूछा, तुम्हें कोई पसंद है? अरमान ने कहा, हाँ, लेकिन शायद वो कभी मेरी नहीं होगी। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कुछ समझा, लेकिन अनसुना कर गई। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अलग शहरों में नौकरी करने लगे। शुरुआत में कॉल्स लंबी चलती थी, सुबह से रात तक मैसेज, चुटकुले, सब कुछ। लेकिन वक्त और काम का दबाव रिया को धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले उसका कहाँ हो आता था, अब सिर्फ बिजी हूं आने लगा। अरमान समझता था, पर दर्द भी होता था। वह हर दिन रिया के रिप्लाई का इंतजार करता और जब देर से जवाब आता तो खुद को समझा लेता, शायद व्यस्त होगी। फिर एक दिन रिया ने अचानक मैसेज किया, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अरमान के हाथ कांप गए, लेकिन उसने लिखा, ओह अच्छा है। दिल के तूफान को वह हमेशा की तरह चुप्पी से ढक गया। धीरे धीरे रिया और दूर होती गई। कॉल्स कम, मैसेज आधे। फिर एक शाम उसने कहा, अरमान मेरी सगाई हो गई। वह स्क्रीन को घूरता रह गया। उसके अंदर सब टूट गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए लिखा, कंग्रेचुलेशंस। रिया ने दुख भरी आवाज में कहा, काश तुमने कभी मुझे रोकने की कोशिश की होती। अरमान बोलना चाहता था कि वह उसे सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह हमेशा डरता रहा, उसे बताने से भी और उसे खोने से भी। रिया ने शादी से पहले आखिरी बार मिलने को कहा। दोनों उसी कैफे में बैठे जहां कभी घंटों बैठते थे। आज दोनों बहुत चुप थे। रिया ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार था? अरमान ने धीरे से कहा, था नहीं, आज भी है। रिया की आंखें भर आईं। तो बताया क्यों नहीं? अरमान की टूटी हंसी ने सब कह दिया, क्योंकि तुम्हें खोने से डरता था, पर खामोशी से भी खो ही दिया। रिया ने उसका हाथ पकड़ा, फिर छोड़ दिया। जाते जाते बोली, अगर दुनिया थोड़ा अलग होती तो शायद मैं तुम्हारी होती। वह शायद अरमान के दिल में हमेशा के लिए रह गया। रिया शादी करके अपने नए जीवन में आगे बढ़ गई। अरमान की जिंदगी भी चलती रही, ऑफिस, लोग, काम, बट उसके अंदर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, पर रिया की यादें उसके भीतर हवा की तरह घूमती रहती। कुछ महीनों बाद रिया का मैसेज आया, कैसे हो? अरमान ने स्क्रीन देखा, फिर फोन नीचे रख दिया। कुछ जख्म दोबारा खोलने के लिए नहीं होते। खिड़की से बाहर फैली धुंध को देखते हुए उसने डायरी बंद की। दुनिया चल रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन उसकी कहानी वहीं रुकी थी जहां रिया छोड़कर चली गई थी। प्यार हमेशा मिलने से पूरा नहीं होता। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार भी अधूरा रह जाता है।